नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं मगध लाइव और इस वक्त हम बिहार के औरंगाबाद जिले में हैं। मेरे पीछे युवा लोग हैं। युवा लोग से हम बातचीत करेंगे कि बिहार में अभी बेहतरीन नेता के तौर पे कौन है। एक तरफ तेजस्वी यादव है और एक तरफ नीतीश कुमार है। लेकिन देखेंगे कि मुख्यमंत्री वो तमाम बेहतर है या फिर भावी मुख्यमंत्री के रूप में लोग तेजस्वी यादव को बोल रहा है। कौन बेहतर बिहार के लिए है? आप युवा है, क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? जी सर, बिल्कुल नमस्कार जी। जैसे कि हम अभी युवा है तो सिर्फ हम एक ही बात पे बात करेंगे, वो है रोजगार। क्योंकि हमें तो रोजगार से मतलब है, क्योंकि रोजगार चाहिए। अगर देश का विकास चाहिए तो पहले मेरा खुद का विकास होना चाहिए। तो अपना विकास के लिए अगर कोई मेन जरिया है तो वो रोजगार, जो कि अभी के सरकार में बिल्कुल मिलने को मतलब दिखाई नहीं दे रहा। दूर कोई आसार नहीं है। एग्जाम हो रहे हैं तो कैंसिल हो जा रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं। कहीं से पहले कुछ थे जो सरकार से तेजस्वी जी थे, वो सब थे, उस टाइम तक तो लीक नहीं हुआ। उसके बाद देख रहे हैं कि बीपीएससी टायर 3 वाला टीचर वाला वो लीक हो गया। बिहार पुलिस का जो एग्जाम था कैंसिल, आज तक कुछ पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा। तो बस चुनाव के टाइम हुआ लीक तो सर अभी 1-1.5 मंथ पहले जब से तेजस्वी जी अलग हुए हैं, नीतीश कुमार से अलग हुए, तब से लीक हो गया है। जस्ट आउट इसी टाइम में आउट हो गया। तो मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि चुनाव के टाइम में सिर्फ वादा किया जाए, हम लोग को रोजगार दिया जाए, जो कि है नहीं। तेजस्वी भी तो एक करोड़ नौकरी वादा कर ही रहे हैं, घोषणा नहीं सर, वो जितना दिन रहे 17 महीने में। अच्छा। जितना देखे हम आज तक इतिहास में टीचर के मामले में बिहार में इतना कभी भी एग्जाम नहीं हुआ था, चाहे फिर इतना ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। जितना हम देख रहे हैं कि आस पड़ोस गाँव में, गोतिया में सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो उतना किए, जितना बोले वो कर ही रहे थे। मतलब हर घर में किसी के पड़ोसी या फिर गोतिया या रिलेशन में नौकरी लग गया। बिल्कुल लग गया। शिक्षक में बहुत सारा बहाली हुआ है। उसके अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोई सेक्टर में कुछ विकास ही नहीं। बिहार में कंपनी फैक्ट्री है नहीं, कुछ है नहीं। तो रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए देख रहे हैं कि क्वेश्चन आउट कैंसिल हो रहा है, उसका कोई दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ निवेश कंपनी करने की बात कही थे, लेकिन सरकार चेंज हो गया। जैसे सर मुख्यमंत्री वो नहीं थे ना, मुख्यमंत्री का मेन दायित्व तो मुख्यमंत्री का होता है। नीतीश जी चाहेंगे तभी तो मीटिंग होगा या फिर लोग आएंगे, तो वो करेंगे नहीं। जमीन नहीं देंगे, आप जमीन प्रोवाइड करवाएंगे, उसी के बाद में रोजगार मिलेगा। तो वो सब चीज तो अलग बात होगी। तो ये कर नहीं रहे सरकार। तो हम इसमें तो यही कहेंगे कि युवा लोग है, अपना विकास और रोजगार देखिए। उसके लिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो रोजगार दे उसी को आप सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, जो भी करना है। आप इंडिपेंडेंट है, किसी के मतलब ऐसा नहीं कि जाति को लेकर के या फिर किसी धर्म को लेकर के, किसी पार्टी को लेकर के पर्सनली आप अपना पहले देखिए। अगर आपका विकास होगा तभी देश का अपना फ्यूचर देखिए। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आपके फ्यूचर से माँ बाप का भी फ्यूचर है। जी सर, बिल्कुल है। माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा पढ़ करके मेरा नाम रोशन करे, ताकि अपने जैसे अभी देखे हाल फिलहाल में देख रहे हैं यूपीएससी में रैंक दिए, उससे हमारा इलाका का नाम रोशन हुआ कि चलिए अपने इलाका में पढ़ने वाला यूपीएससी में रैंक दिया। तो वो कोई नीतीश सरकार का रैंक नहीं है, वो अपने दम पे लड़का भारत सरकार के अंदर में अपना रैंक लाया। तो अगर वैसा आप दीजिएगा, वैकेंसी दीजिएगा, तभी तो आगे मनोबल बढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा। उस टाइप का एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि मिल नहीं रहा बिल्कुल। यहाँ पे यही करना चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव को बिहार में नई क्रांति के तौर पर दिख रहा है आपको? जी सर, उतना मतलब जैसे साल भर के अंदर तो हम देख लिए, अगर आगे इनको मौका दिया जाए तो हो सकता है कि आगे कुछ बदलाव देखने को मिले। बिहार बदल दे। जी सर, बिल्कुल बिहार बदलने की जरूरत है। क्या लगता है बिहार में बेहतर कौन? बिहार में सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। मैं एक यहाँ पे टीचर के रूप में भी काम करता हूँ। टीचर है? टीचर बिल्कुल। क्योंकि क्या बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है कि जब बच्चे लोगों ने अपना सारे दम करते हैं और जो आस रखते हैं वो आज तक नहीं पहुंच पाते, तो लास्ट में फिर वो एजुकेशन लाइन या कहीं पर जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवक है, रोजगार चाहिए और बिहार में रोजगार मिला नहीं। तो रोजगार की तलाश में आज भी हैं और आज भी हम लोग शिक्षा के रोजगार तेजस्वी रोजगार दे रहे थे, लेकिन उनको देने के लिए मौका दिया जाएगा तब देंगे। अच्छा। जैसे रोजगार देने के लिए तो वादा किए, उन्होंने कहे बिहार पुलिस की वैकेंसी निकाले। उन्होंने कहे कि जो टीचर का जो बहुत 17 साल 16 साल से पहले से वैकेंसी नहीं आ रहा था, उसका वैकेंसी निकाले। और वैकेंसी निकाले ही नहीं, वो एग्जाम लिए। एग्जाम देने के बाद जस्ट तुरंत तुरंत। कभी भी ऐसा मैंने बिहार में अभी तक मैंने अपने 30 साल की उम्र में कभी भी ऐसा नहीं देखा जिसने जो एग्जाम हो उसके 10 दिन 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाए। 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए, तुरंत ट्रेनिंग हो जाए, तुरंत ज्वाइनिंग करा दिया जाए। लेकिन जैसे ही देखिए कि आपका अभी जस्ट TR3 आया, टीचर का जो वैकेंसी 3 आया, तीसरा चरण आया। उस तीसरे चरण में क्या हुआ कि जैसे एग्जाम का डेट तो आ गया, निकाल तो दिए कि अगस्त में लेना था। देखे कि तेजस्वी जी कर रहे थे, उससे पहले मार्च में लेकिन लेने के चक्कर में इतना जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहाँ बना कहाँ निकल गया। यानी सरकार के चक्कर जल्दी भी इतना जल्दी हो गए हो कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि सरकार का मेरा क्वेश्चन है वह मेरे एग्जामिनर हॉल में मिलेगा कि एग्जामिनर हॉल के बाहर मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि दे तेजस्वी अवे हमारे जो नीतीश कुमार, जो दोनों में। इतना ही नहीं, आप ठीक है टीचर का वैकेंसी आप देख लिए। इसके अलावा इसके बाद एक और वैकेंसी था, बिहार SSC आया था। जो बिहार SSC वैकेंसी आया था वह तेजस्वी जी के समय में ही आया हुआ था। उन्होंने घोषणा भी कर दिए थे कि एटलीस्ट हम लोग मार्च में भी इसका एग्जाम प्रिपेयर कर लेंगे, ले लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वे तो रहे नहीं सत्ता
सत्ता में रहे नहीं, तो देखिए कि उसका अभी नामो निशान नहीं है। फॉर्म फिलअप हो गया, लेकिन बच्चे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं कि शायद अब हो जाए, और एग्जाम तो हुआ नहीं, इलेक्शन आ गया। तो हमें तो ये बेहतर लगता है कि जैसे जिस तरह से उन्हें मौका दिया गया, ज्यादा दिन तो मौका नहीं मिला, लेकिन जिस रेशियो में उन्होंने जॉब दिए, तो शायद बेहतर अगर उनको मौका दिया जाए तो उस रेशियो से जॉब। मतलब बिहार में अभी नीतीश से बढ़िया तेजस्वी यादव, बिहार में तेजस्वी जी हैं, और बिहार में बदलाव की बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, तो जिस तरह हम नवयुवक अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उस तरह से आने वाले पीढ़ी का भी बर्बाद होगा। चलिए, हमने युवाओं से बातचीत करा, देखा जाए तो तेजस्वी तो जो 17 महीने के कार्यक्रम में जो नौकरी दे दी है, जो वादा किया, वादा के साथ साथ उन्होंने काम कर दिया है, इसे लेकर युवा लोग काफी प्रेरित हैं। और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कंपेयर में देखा जाए तो तेजस्वी यादव को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का लहर इसलिए है कि उन्होंने वादा के साथ काम किया है, और साथ साथ लोकसभा चुनाव में फिर उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है पूरे देश में। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो लोगों को विश्वास है कि अगर तेजस्वी का इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो नौकरी का भरमार हो जाएगा। जी देखिए सर, 1 करोड़ की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, बट देखिए कि जब से वादा किए तो काम किए कि देंगे, ये तो देंगे, 1 करोड़ नहीं दे, वे ½ करोड़ नहीं दे, लेकिन देंगे, ये मतलब गतिशील रहेंगे। लेकिन जो हमारे मोदी जी 15 से बने, उस समय से 18 में दी रेलवे में जॉब, पटरी पे बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 18 के बाद 24 में आया तो रेलवे ड्राइवर के बाद वैकेंसी आया था, 500 आया। हम डिप्लोमाधारी, उसमें क्या किए, तो एक चरण में पहले जो आया था उसमें आया था कि ITI जा सकते हैं, आप डिप्लोमा है जा सकते हैं, बीटेक है जा सकते हैं, MTech है जा सकते हैं, यानी 5000 की नौकरी पे कितना ही बच्चे जा सकते हैं। तो बताइए कि ये सारे 5000 वैकेंसी आप दे रहे हैं, तो नौकरियों को क्या कर रहे हैं? ये तो गुमराह, नौकरी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। यानी तो इस तरह से कहने जाए कि कभी भी मोदी जी हैं जो कहते हैं कि नीतीश सरकार के साथ गठबंधन करके बिहार में हम 400 प्लस लाएंगे, ये असंभव है। ये आने वाला उनका नहीं है, कभी नहीं है, क्योंकि नवयुवक अब 2014 का नहीं रह गया कि मोदी जब दिए मोदी। अब बदलाव की जरूरत है, और नवयुवक सीख चुके हैं, इसीलिए तेजस्वी का। तेजस्वी का। चलिए, जुड़े रहिए मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।